हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ पास एडजस्टमेंट में। अगर आपने देखी नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स को मैं इन्वॉल्व करूँगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखिए, जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये टी.एस. ग्रेवाल बुक से करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में कहा है ABC 3 पार्टनर्स थे। ABC A, B एंड C 3 पार्टनर्स थे और इनकी कैपिटल दे रखी है। इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 25,000 एंड 25,000। तो ये इनकी कैपिटल दे रखी है। इसके बाद कहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ। तो सैलरी मिल रही है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सी को, और सी को मिल रही है सैलरी 1,500 पर मंथ। देखिए, सैलरी जब भी पर मंथ दी होती है तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 1,500 मल्टीप्लाई 12 होता है आपका 18,000। तो सी को जो सैलरी मिल रही है, ए और बी को नहीं मिल रही है, सी को मिल रही है 18,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम है। तो 50,000 का 5% होता है 2,500, 25,000 का 5% 1,250 और 1,250। तो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आगे लिखा है प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कौन सा है, कैपिटल रेशियो। तो देखिए, कैपिटल रेशियो हम निकाल लेंगे। कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो कभी ऐसे गिवन नहीं होता, वो हमेशा फाइंड करना होता है। तो कैपिटल रेशियो का मतलब जो कैपिटल है उनका रेशियो। तो देखिए, कैपिटल कितनी है इनकी 50, 25, 25। तो इससे हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 0। तो 3 0 सबसे कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ गया, कितना बचा, 50, 25 एंड 25। ये भी एक रेशियो ही है, कैपिटल रेशियो ही है, लेकिन रेशियो जितना छोटा हो उतना इजी रहता है कैलकुलेशन। तो ये डिविजिबल है 25 से 1 टाइम, 25 से 1 टाइम एंड 25 से 2 टाइम। तो जो ये रेशियो बन के आ गया, ये आ गया 2:1:1। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल रेशियो में करना है, तो कैपिटल रेशियो आपका 2:1:1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012-13 ऑफ ₹45,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबाउट टर्म्स। ठीक है, अब जो इनका नेट प्रॉफिट था, वो कितना था, 45,000 which was divided equally। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या करी। एक तो मिस्टेक ये करी कि इनका जो रेशियो था वो कैपिटल रेशियो था, और इन्होंने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया वो इक्वली कर दिया। ठीक है, तो एक गलती तो ये हो गई। इसके अलावा ये गलती हुई कि जो ये एडजस्टमेंट थी, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो 2 गलती, एक तो प्रॉफिट गलत रेशियो मार दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रोवाइड नहीं किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया इसको हम रिटर्न ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो चीज़ हमने प्रोवाइड नहीं करी उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो सारी जो है एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो देखिए, अब नेट इफेक्ट निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया है एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं टेबल शोइंग नेट इफेक्ट। तो वो टेबल हम यहाँ पर भी बनाएंगे, और वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। इसके बाद जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम। तो पार्टनर्स है A, B एंड C एंड लास्ट वन इज फर्म। तो ये कॉलम बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ,
आप कोई सी भी जो है एडजस्टमेंट होगी उसमें आपको ऐसे ही कॉलम बनाने हैं और नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना है। हर कॉलम के दो साइड एक डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए जब प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट को रिटर्न ऑफ करना है। यानी एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हमने गलत प्रॉफिट बांटा है उसको वापस ले लो। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो यहाँ आगे लिख देते हैं टेकन बैक, ठीक है, रिटर्न ऑफ से अच्छा मैं लिख रहा हूँ टेकन बैक ताकि आपको इजी लगे समझना। तो देखिए जब प्रॉफिट हम बांटते हैं तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होगा, तो उनके क्रेडिट में आता है। लेकिन जब हम वापस ले रहे हैं तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस लेंगे तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा और जो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा। तो फर्म में पहले मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ क्योंकि फर्म ने प्रॉफिट वापस ले लिया तो फर्म के पास प्रॉफिट है तो उसके क्रेडिट में, पार्टनर्स के डेबिट में। और जो ये वापस हम लेंगे उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में बांटा था। तो बांटा कैसे था, इक्वली, तो यानी 1:1:1। तो इसका मतलब जो ए है उसके डेबिट में आ जाएगा 15, बी के डेबिट में भी 15 और सी के डेबिट में भी 15, ठीक है। तो हमने पहला क्या किया, प्रॉफिट वापस ले लिया। तो जब प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स में क्रेडिट में आता है, वापस ले रहे उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट डेबिट, और फर्म ने ले लिया तो फर्म का प्रॉफिट वापस आ गया क्रेडिट। तो पहली गलती हमने सुधार ली। अब बाकी दो गलतियाँ क्या करिए, एक तो सैलरी नहीं दी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो सैलरी दे दें, जो नहीं दिया वो दे दो। तो सैलरी किसको है, किसको मिल रही है, सैलरी मिलनी थी सी को। तो सी को, ए को नहीं मिल रही, बी को नहीं मिल रही, सी को मिल रही, तो सी के कॉलम में ही आएगी। तो कितनी आएगी, 18,000 पूरे साल की। तो अब सैलरी क्या है भाई, सैलरी तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में 18,000। तो जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो यही 18,000 फर्म के एक्सपेंसेस साइड यानी डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एक गलती हमने और सुधार ली। अब दूसरी गलती क्या थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं किया, तो इसको भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, तो उनको मिल रही है तो उनके क्रेडिट में आएगा। तो ए के क्रेडिट में 2,500, बी के क्रेडिट में 1,250, सी के क्रेडिट में 1,250, और यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है, फॉर्म में क्या होगा, डेबिट आ जाएगा इनका टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। तो हमने देखो सारी गलती, जो भी हमने गलती कर दी उनको हमने सुधार लिया। अब जो है हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब जो है टोटल करेंगे और सबसे पहले जो फर्म है उसका बैलेंस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो फर्म के क्रेडिट में 45 है, डेबिट में 18 + 5 23। तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो फर्म का अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट रिप्रेजेंट प्रॉफिट, डेबिट रिप्रेजेंट लॉस। तो 45 - 23, तो 45 - 20 हो गया 25, 20 - 25 - 3 22। तो 22,000 जो है ये क्या आ गया, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। कितना आ रहा है, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा था डेबिट कम था, तो डेबिट, तो ये जो बैलेंस है ये भले ही डेबिट साइड आ रहा है ये नहीं, लेकिन ये किसका है, क्रेडिट का, क्योंकि एक्सेस क्रेडिट का, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट। तो अब क्या करेंगे, जो 22,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। किस में करेंगे, जो उनका रेशियो है। तो उनका रेशियो कौन सा था, कैपिटल रेशियो 2:1। तो इसमें हम जो है 22 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ी सी जगह, यहाँ पर गिवन है 22,000 तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, ए बी एंड सी, और जो रेशियो है 2/4, 1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 00। तो 5,500 × 2, तो ये हो गया आपका 11,000, और ये हो जाएगा आपका 5,500, और ये हो जाएगा आपका 5,500, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये पार्टनर्स के कॉलम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के कॉलम में
क्रेडिट में आ जाएगा। तो ए के क्रेडिट में 11,000 और बी के क्रेडिट में 5,500 और सी के क्रेडिट में 5,500। तो ये क्रेडिट में आने के दो रीज़न है। एक तो देखो जो भी फर्म के क्रेडिट में आता है तो हमेशा याद रखना जो भी पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में आता है, और जो भी पार्टनर्स के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में आएगा। ये हमेशा अपोजिट चलता है। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। तो फर्म के अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया। अब जो है हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, सबका हम टोटल कर लेंगे और फिर नेट इफेक्ट निकाल देंगे। तो देखिए ए की जो डेबिट का टोटल है वो आ रहा है 15,000 और क्रेडिट का आ रहा है 13,500। बी का डेबिट है 15,000 और क्रेडिट कितना है, ये हो गया आपका 6,750। सी का डेबिट है आपका 15,000 और क्रेडिट कितना है, ये हो गया 18 + 1 19 और +5 24,750। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं, बस अब हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो देखिए नेट इफेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, हर पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर कितना है 15,000 और यहाँ 13,500। तो जो डिफरेंस आया वो है आपका 1,500। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 15,000 - 6,750, तो ये हो गया आपका 8,250। इसके बाद यहाँ पर जो है 15 है और यहाँ पर 24,750, तो उसका डिफरेंस हो गया आपका 9,750। अब देखिए यहाँ पर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस, यहाँ पर भी डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस, और ये आपका यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से जो है नेट इफेक्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए अब हम इससे एंट्री पास कर देंगे। तो जो डेबिट हो रहा है उनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बना देते हैं एंट्रीज। तो ए डेबिट हो रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी भी डेबिट हो रहा है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखिए ए डेबिट हो रहा है 1,500, बी डेबिट हो रहा है 8,250। ठीक है। तो देखो सी जो है इस दोनों के इक्वल होगा, यानी इन दोनों को हम प्लस कर दे तो इतना ही आना चाहिए। तो कितना आ रहा है 9,750। और देखिए जो सी क्रेडिट हो रहा है वो 9,750 से ही हो रहा है। तो अगर ये बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से जो है नेट इफेक्ट निकालते हैं और एंट्री पास करते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस कीजिए और आप इसके थ्रू जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।